everyone, today we will start the same chapter that is solution chemistry class 12 का चैप्टर. उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे. कल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज हेनरीज लॉज और उसके एप्लीकेशंस हमने कुछ डिस्कस किए थे. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस. तो अभी हमें वेपर प्रेशर पढ़ना है, उसमें भी सिर्फ दो की बात करेंगे हम, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड. उसमें भी हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को देखेंगे. बट नाउ व्हाट इज वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन. पहला हम डिस्कस करेंगे वॉलेटाइल सोल्यूशन और दूसरा हम डिस्कस करेंगे नॉन वॉलेटाइल. अब पहले इनको समझ लेते हैं कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल होता क्या है. वॉलेटाइल वो वाले सोल्यूशन जो वेपराइज हो जाएंगे, यानी कि जब आप उनको हीट प्रोवाइड करेंगे दे विल गेट वेपराइज्ड. ओके, तो जैसे कि केरोसिन, ईथर, पेट्रोल, ये सब क्या है, दे विल वेपराइज. तो ऐसे सोल्यूशन जो भाप बन के उड़ जाएंगे यानी कि वेपराइज हो जाएंगे, दे विल बी वॉलेटाइल सोल्यूशन. और ऐसे सोल्यूशंस जो क्या होंगे, वेपराइज नहीं होंगे, विल नॉट बी वेपराइज्ड, जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपको शुगर दे दूं अगर मैं, तो क्या ये शुगर को आप बॉईल करोगे एंड इट विल वेपराइज? नो, इट विल नॉट वेपराइज. सो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस व्हिच कैन नॉट बी वेपराइज्ड. अब नाउ लेट अस फोकस ऑन वेपर प्रेशर. अभी वेपर प्रेशर क्या होता है. सपोज आई हैव टेकन 2 कंटेनर्स. ओके, आई विल टेल यू हियर. एक मैंने ओपन कंटेनर लिया है, दिस इज ओपन कंटेनर. ओके, इसमें मैंने वोलेटाइल सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसको मैंने हीट प्रोवाइड किया, तो ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा एंड इट विल एस्केप, यानी कि ये वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा. बट एक अगर मैं लूँ क्लोज कंटेनर, यानी कि इसको ढक दूँ, एक लिड लगा दूँ इसके ऊपर और फिर मैं सेम इसको क्या करूँ, हीट प्रोवाइड करूँ, तो जो सॉल्यूशन है इसके सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज होंगे, बट इट विल स्टक हेयर और यहाँ से वो लोग प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, तो वेपर जो है बाहर जाने की जगह नहीं मिलेगी इसको एंड इट विल एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर लगाएगी नीचे की तरफ. तो यही होता है वेपर प्रेशर. और ये क्या है, क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर. तो यहाँ से मेरे पास डेफिनेशन निकल के आती है वेपर प्रेशर की. वो क्या कि वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, द प्रेशर exhibited by the vapor, यानी कि जो वेपर है वो प्रेशर एग्जिबिट करेगी which is present on the surface of solution, present on the surface of solution. ओके, यानी कि ये सरफेस सॉल्यूशन का सरफेस था, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने वेपर बनाया और इसी वेपर ने सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर डाला, दैट इज वेपर प्रेशर. सो ऐसा प्रेशर जो कौन एग्जिबिट करेगा, वेपर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन. अब होता क्या है कि सपोज मैंने दो कंपोनेंट लिए, उनका सॉल्यूशन बनाया, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2. अब ये जो है वही है, लिड लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लोज्ड है, वेपर जा रहा है, तो यहाँ पर ये वेपर है, ये लिक्विड है. अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि अब इसे बाहर जाने की जगह तो नहीं मिल रही है, तो इट विल वेपर स्लोली कन्वर्ट इनटू लिक्विड और ये लिक्विड वेपर बनता जा रहा है. तो यही प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, वेपर लिक्विड बन रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर लिक्विड, लिक्विड टू वेपर. तो ये क्या हो जाता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो इससे क्या होगा, अब मैं मुझसे कोई पूछे कि इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा कि कंपोनेंट 1 का प्रेशर एंड प्लस कंपोनेंट 2 का प्रेशर. तो यहाँ से जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या निकल के आएगा, टोटल प्रेशर विल बी प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 and pressure of component B, pressure of component 2.
सो इसी से एक लॉ निकल के आता है, दैट इज रॉल्ड्स लॉ, जिसको हम अभी देखेंगे. Here is one amazing app for you, that is Vedika app, जिसमें आप डेली कोट्स रीड कर सकते हैं, न्यू फैक्ट्स रीड कर सकते हैं. और अगर आपको अपना टैलेंट यूज़ करना है, यू कैन ओवर हेयर प्ले द क्विज़, मॉर्निंग क्विज़, इवनिंग क्विज़, जिसमें आपको जो है इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली यू विल बी सपोर्टेड, आपको मनी प्राइज़ यू विल विन. सो अगर आपको अपना टैलेंट और माइंड की एक्सरसाइज करनी है, देन यू कैन गो विद दिस ऐप. दिस इज़ एन अमेजिंग ऐप. Please try it once, and you can even read the facts over here. Amazing facts you will read over here. This is app Vedika, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इट विल बी हाईली अमेजिंग ऐप, और यहाँ पर डिफरेंट फैक्ट्स हैं, न्यू थिंग्स यू विल डिस्कवर. सो प्लीज़ गो फॉर इट. Now, Raoult's law क्या है? For a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. Now, what does it mean? ये तो definition हो गया. So, it mean कि अगर एक solution है जो कि इन्होंने condition provide किया, it should be volatile liquid. Obviously बात है that volatile liquids will only be vaporized. So, volatile liquids का एक solution है, उसके अंदर जो partial pressure है हर एक component का, सपोज कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 को आपने मिक्स किया है, बोथ आर वोलेटाइल, तो उन हर एक का जो एक कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्चर, एंड कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वी विल राइट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम काई से डिनोट करते हैं, जो कि हमने हेनरीज लॉ में भी देखा था, विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. एंड ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि काई 2. अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी विल गिव हियर अ कांस्टेंट, जो कि हम देंगे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट काई 1, सेम हियर P2 is equal to P2 not chi 2. Now, अब ये पता तो चल गया that it is a constant, but what does it mean P1 not and P2 not? P1 not and P2 not is the pure form of component 1 and component 2. Like अगर मैंने solution की बात की है तो इसमें तो ये दोनों ही मिक्स है ना. सपोज ये छोटी वाली बॉल्स हैं और ये बड़े वाले बॉल्स हैं, तो दे आर थॉरली मिक्सड. ये क्या हो गई है? मिक्स हो गई है एक दूसरे में. तो ये अभी प्योर नहीं है, बट व्हेन दे विल बी सेपरेटेड और ये अपने अपने प्योर फॉर्म में होंगी, सपोज इसमें सिर्फ छोटी छोटी बॉल्स होंगी और इसमें बड़ी वाली बॉल्स हैं, तो वे विल से कि ये क्या है, P1 नॉट है और ये P2 नॉट है, क्योंकि इसमें P1 और P2 था, क्योंकि ये मिक्स थे, तो दे आर नॉट इन देयर प्योर फॉर्म. लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दे आर इन देयर प्योर फॉर्म. सो P1 नॉट and P2 naught is the pure form of each component. तो ये हमने देखा कि पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर हर एक कंपोनेंट का क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन. और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो वी विल राइट है P1 नॉट, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ P1 component 1 and P2 नॉट इज द प्योर फॉर्म ऑफ component 2. अब लेकिन बात आती है कि अगर हमें ये वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हाउ विल वी कैलकुलेट, उसको हम एक और लॉ से देखेंगे, दैट इज डेल्टन लॉ. सो लेट्स डिस्कस इट. सो नाउ लेट्स डिस्कस दी डेल्टन्स लॉ, जिसको हम क्लास 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं. योर टीचर्स मस्ट हैव टोल्ड यू अबाउट दी डेल्टन्स लॉ, जस्ट रिकॉल इट. तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, कि जो हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, दोनों के पार्शियल प्रेशर को व्हेन यू विल सम अप, दोनों को ऐड करोगे, देन यू विल गेट अ P टोटल. इट मीन्स कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ pressure is equal to the sum of partial pressure of each component, यानी P1 plus P2 will give you P total. तो अब यहाँ से बात आती है कैलकुलेशंस की,
तो पहले हम देखेंगे कि रॉल्स लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, व्हाट डू यू नो कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू chi1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट chi2, जो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट. सो बट डेल्टन्स लॉ क्या कहता है? Dalton's law says that P total is equal to P1 plus P2, right? अब यहाँ से you can put the P1 and P2 का वैल्यू. P1 का वैल्यू is what? यहाँ से लिखते हैं P total is equal to P1 का वैल्यू क्या है? P1 नॉट chi1 और P2 का वैल्यू प्लस P2 नॉट chi2, राइट. अब आपको पता है कि इन अ बाइनरी सोल्यूशन, कोई भी बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें मतलब कि बाइनरी सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा. उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं हर एक कंपोनेंट का, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, ये हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है. दैट इनका सम क्या होता है? 1 होता है. सो यहाँ से chi1 का वैल्यू विल बी 1 माइनस chi2, ये आ गया. सो अब इसे यहाँ पुट कीजिए, दैट P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, और chi1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस chi2, राइट. और प्लस में क्या है? here P2 नॉट chi2, सो P2 नॉट chi2. अब इसे सॉल्व करेंगे. सो P1 नॉट मल्टीप्लाई विद 1 विल गिव यू P1 नॉट and it will give you P1 naught into chi2, so minus P1 naught chi2, and here is plus P2 naught chi2. तो यहाँ आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन क्या है? chi2 is common, so here you will write P1 naught plus P total लिखेंगे पहले आप, that P total is equal to P1 नॉट, यहाँ से आ जाएगा P1 नॉट प्लस what? chi2 को कॉमन बाहर निकाल देंगे तो you will get P1 P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू chi2. सो ये कैलकुलेशन हमारी वेपर प्रेशर की आ जाती है. सो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, टोटल पार्शियल प्रेशर इज डिपेंडिंग अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट. सो लाइक chi2 पे डिपेंड कर रही है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 पे डिपेंड कर रही है. सो व्हाट इट इज इंडिकेटिंग दैट टोटल पार्शियल प्रेशर जो है वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज chi2. यहाँ पे आप देख रहे हैं. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इट इंडिकेट्स दैट टोटल पार्शियल pressure is depending upon mole fraction of one component, mole fraction of one component. Let us plot a graph between vapor pressure and mole fraction. ये vapor pressure और mole fraction का ग्राफ है जो हमने प्लॉट किया है. तो इसे समझेंगे कैसे? सपोज यहाँ पर देखिए ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग योर मोल फ्रैक्शन दैट इज chi1 chi2 एंड दिस इज शोइंग योर वेपर प्रेशर दैट इज P1 एंड P2. अब यहाँ पर हो क्या रहा है दैट व्हेन chi1 यानी मोल फ्रैक्शन अगर वन कंपोनेंट का मैक्सिमम है यानी 1 है यहाँ पर, और यहाँ जाते जाते क्या हो रहा है? इट इज डिक्रीजिंग. तो P1 क्या है? यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है यहाँ जाते हुए, तो इसका ग्राफ क्या हो गया? नीचे आ गया. और ये P1 नॉट इसका मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर क्या हो गया? इसका मिनिमम वैल्यू है. और यहाँ पर जो chi2 है इट इज 0, बट यहाँ जाते जाते क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है. देखिए chi2 इज इंक्रीजिंग, यानी chi2 का वैल्यू क्या हो गया? 0 से 1 हो गया. तो ये जो chi2 का वैल्यू है यानी कि
P2 अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया P2 नॉट। जैसे कि हमें पता है दैट P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1, जिसको हम ऐसे लिखते हैं P1 नॉट इंटू chi2। तो जब chi1 जो है 0 होगा, कब? जब उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो P1 भी क्या होगा? इट विल बी 0। बट जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि chi2 क्या होगा? 1 होगा, सॉरी chi1 विल बी 1, तो P1 विल बी P1 नॉट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। सो सेम विद द कंपोनेंट 2, जो P2 इज प्रोपोर्शनल टू द chi2, जिसको हम लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू chi2। तो जब ये मिनिमम होगा यानी कि chi का वैल्यू क्या होगा? chi2 का वैल्यू 0 है, तो P2 का वैल्यू भी 0 होगा। बट जब वो मैक्सिमम होगा तो chi2 का वैल्यू अगर 1 है तो P2 का वैल्यू विल बी P2 नॉट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। क्योंकि chi2 इधर इंक्रीज हो रहा है तो इट इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, ओके। और जो chi1 है वो डिक्रीज हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग लाइक दिस। तो chi1 यहाँ 1 था, यहाँ 0, यहाँ 2 था, तो वहाँ सॉरी chi2 यहाँ पर 0 था, तो chi2 यहाँ पर 1 हो गया। एंड दिस लाइन इज शोइंग यू द टोटल प्रेशर, यानी कि P1 का भी प्रेशर प्लस P2 का प्रेशर हमने प्लस कर दिया, तो दिस लाइन इज शोइंग यू द P टोटल। सो P टोटल क्या होता है? P1 प्लस P2, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस वाज द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन।